स्वागत है यीशु मसीह की उपस्थिति में, जहां से आप सेम वापस नहीं जा रहे यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा और तारीफ पूरी तो टेस्टिमनी आपकी चर्च आज। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अपनी बाइबल को उठाओ, घुटनों के बाहर आओ और बोलो, मैं वायदा करता हूं जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। एक भी वचन ऐसा नहीं होगा जिसे मैं इग्नोर करूंगा। जितनी गवाहियां मैं सुनूंगा, जितना वचन मैं सुनूंगा, मेरी जिंदगी में यह फल लेके आएगा। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। भजन संहिता आप इसे नोट करेंगे। अपनी कॉपी अपना पेन निकालो, नोट करो। भजन संहिता 50 उसकी 14 और 15 आयत, भजन संहिता 56 उसकी 12 आयत, नीति वचन 7 उसकी 14 आयत, पहला शमूएल 1 उसकी 11 आयत, योना 2 उसकी 9 आयत। और उसके बाद दूसरा हिस्सा उत्पत्ति 28 उसकी 20 से 22 भी, ये भी इसी में है। इसे एक पार्ट में खोलेंगे हम और दूसरे हिस्से में खोलेंगे प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 आयत, प्रेरितों के काम 4 उसकी 33 आयत, लूका 8 उसकी 39 आयत, दूसरा राजा 5 उसकी 1 से 4 आयत। लास्ट वाली 4 आयत एक हिस्से में खोलेंगे, पहले वाली 6 आयत हम एक हिस्से में खोलेंगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जितना वचन आज मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अपने हाथों को उठाओ, जितना वचन आज मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सकें। जितनी गवाहियां मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। उठाओ अपने हाथों को सब जन। दूसरा पार्ट जो मैंने आपको बोला था 4 आयतें उसकी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे प्रकाशित वाक्य से। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक भी मृत्यु भी सह ली। आगे 4 वचन पढ़ेंगे। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु के जी उठने की गवाही देते रहे। बोलो गवाही देते रहे। आगे पढ़ेंगे लूका 8:39, अपने घर को लौट जा, यीशु ने कहा, और लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। और वो जाकर नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। 4 आयत को पढ़ेंगे। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी के दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले गए थे। वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार गवाही देती है। सुनो मेरी बात, पहली आयत को फिर से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की। वे मेमने के लहू, बोलो मेमने के लहू। आपकी आवाज है टेंट के पार जानी चाहिए, बोलो मेमने के लहू। और अपनी गवाही के वचन फिर से बोलो ऊंची आवाज में, मेमने के लहू। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, मेमने के लहू। और अपनी गवाही के वचन
के कारण वो शैतान के ऊपर जयवंत हुए। फिर से बोलो, मेमने के लहू और गवाही के वचन के कारण वो शैतान के ऊपर जयवंत हुए। आमीन। टेस्टिमनी एक बड़ा हिस्सा है चर्च में। मैं आपको बताता हूं क्यों। अगर आपको पाप से दूर रहना है तो गवाही दो अपनी। शैतान इसलिए आप पर अटैक के बाद अटैक कर रहा है क्योंकि आप गवाही देने वाले इंसान नहीं हैं। आपको मालूम परमेश्वर ने क्यों कहा वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान पर जयवंत हुए? मालूम क्यों? आप जब नशा छोड़ते हैं और आप टेस्टिमनी देते हैं अपने साथी को, मैं नशों से परमेश्वर ने मुझे आजाद किया। देख, मैं 12 बजे तक नशा नहीं छोड़ पाता था, मेरा सिर घूमता था, लेकिन अब मैं नशे से आजाद हूं। आप अपने रिश्तेदारों को गवाही देते हो, आप अपने कोवर्कर्स को गवाही देते हो, आप अपने स्कूल, अपने कॉलेज गवाही देते हो कि अब मैं इस नशे से आजाद हूं। और जब अटैक फिर होता है नशा करने का, जब निराशा आती, जब शैतान फिर से आपको घेरने की अविश्वास के साथ कोशिश करता है और आप फिर से उस नशे में जाना चाहते हैं, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को गवाही दे चुके हैं। आप कहते हैं नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं यार मैं अपनी जगह से गिर नहीं सकता, मैंने बहुत लोगों को टेस्टिमनी दी है, परमेश्वर का नाम खराब होगा। और जो लोगों ने गवाही नहीं दी होती, गुप्त में आजाद होते हैं, वो गुप्त में नशा पकड़ लेते हैं क्योंकि सिर्फ उनको पता है नशा छोड़ा है, किसी को नहीं मालूम, सिर्फ वाइफ को पता है। और जब आदमी परमेश्वर की जिम्मेवारी लेकर टेस्टिमनी देनी स्टार्ट करता है, गवाही देनी शुरू करता है, उसके बाद उस गवाही के प्रेशर से ही वो बचा रहता है और आगे बढ़ता है। ये टेस्टिमनी की पावर, ये टेस्टिमनी की क्या है? ये पावर है टेस्टिमनी की। वो अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान के ऊपर जयवंत हुए। शैतान आपको तंग करता है क्योंकि आप गवाह नहीं। शैतान आप पे अटैक करता है क्योंकि आप गवाह नहीं। आप गवाही के वचन को नहीं बोलते हैं, आप अपनी गवाही को नहीं देते हैं, इसीलिए वो आप पे अटैक कर रहे हैं। क्योंकि शैतान अपने दायरे को बढ़ा रहा है, वो पाप के दायरे बढ़ा रहा है, इसीलिए मुसीबतें भी ज्यादा हैं। और इसीलिए परमेश्वर अपने वेपन्स, पहले इतना प्रचार कभी नहीं हुआ, पहले इतनी हीलिंग्स कभी नहीं हुई, पहले इतने काम कभी खुल के नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं। अगर शैतान सामने है तो परमेश्वर भी सामने अपने पावर के साथ, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण जयवंत हुए। जयवंत होना है कि नहीं होना? चाहते हो बच्चों को परमेश्वर जीते? चाहते हो फाइनेंस पे कब्जा हो? चाहते हो कि मैं शरीर पर फतह पाऊं, बीमारी में फतह पाऊं? उसने कहा वो मेमने का लहू जो तुमने अभी खाया, अभी पिए, और अपनी गवाही का वचन अगर तुम में होगा, तुम जयवंत होगे, तुम शैतान पर कुचल दोगे, उसको पैरों की एड़ी के नीचे मसल दोगे। तुम अपने पड़ोसी को बोलो, जीतना है तो गवाही देनी होगी। क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है कि वो गवाही के वचन और मेमने के लहू के कारण शैतान के ऊपर, मुसीबतों के ऊपर, कलेश के ऊपर जयवंत हुए। आप जयवंत होने वाले, अब वापिस आने वाले, सिर ऊंचा करके वापिस आने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हमें मालूम है हम किस परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, हमें मालूम है कौन सी ताकत हमारे साथ, हमें मालूम है हम अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं, हम होली स्पिरिट की स्ट्रेंथ पे। हम अपने गिफ्ट्स पे भरोसा नहीं, उस पे भरोसा रखते हैं। हमें मालूम है हमारी बैक कौन है। मोहल्ले में जाओ ना, एक छोटा सा लड़का भी, ओए तेनू पता नहीं मेरा मामा कौन, उसको अपने पे भरोसा नहीं है। उसको मालूम है तेरे 2 थप्पड़ पड़ेंगे तो ढेरी हो जाएगा, पर अपने मामा के कारण वो बड़े से लौंठे से लड़के को भी कह रहा हो तेनू पता नहीं मेरा मामा कौन। उसी तरह से तुम्हें पता नहीं मेरा परमेश्वर कौन है, तुम्हें मालूम नहीं वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, तुम्हें मालूम नहीं।
वो झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन वो सब कुछ कर सकता है। आमीन। वो अपनी गवाही के वचन, इसीलिए मैं शायद मेरी लाइफ इसीलिए पापों से फ्री रही है, इन फेक चीजों से फ्री रही है, क्योंकि मैं शुरू से इनके खिलाफ टेस्टिमनी देता आया हूं और मैं खुद की गवाही शुरू से देता आया हूं। अगर मैं खुद गवाही देता आया हूं तो यही चीजें मुझे सिक्योर भी करती। अगर मैं नशे की गवाही देता आया हूं तो उसके बाद मैंने कभी नशा नहीं किया, पवित्रता ही में रहा, क्योंकि जितनी टेस्टिमनी मैं दूंगा उतना ही वो मुझे प्रेरित करेगी कि उस टेस्टिमनी को मैं संभाल के रखूं और इसी तरह से मैं फतह पाऊंगा। क्योंकि अगर मैंने एक गवाही को संभाल के रखा, चाहे वो नशे की हो, वो बीमारी की हो, और मैंने उसे संभाल के रखा, उसे गवाया नहीं, तो बाइबल कहती है वो दूसरी टेस्टिमनी देगा आपको, क्योंकि आपने एक को संभाल के रखा, वो दूसरी जरूर देगा आपको। वो दूसरी क्यों नहीं आई? क्योंकि पहली की इज्जत नहीं की, पहली को दिया नहीं, पहली को संभाल के नहीं रखा। मान लो परमेश्वर ने नशों से आजाद किया, अब नशे फिर शुरू कर दिए और दूसरी बार परमेश्वर को बोल रहे, प्रभु जी आए मेरी पेट ਨੂੰ चंगा करते प्रभु। प्रभु कह रहे जो पहली गवाही दी थी वो कहां है, उसका हिसाब कहां है, वो किसको दी, कैसे संभाल के रखी? जब पहली नहीं संभाल के रखी, तेरे बाप ने पहला मोटरसाइकिल दिया, एक्सीडेंट कर दिया, अब कौन मूर्ख होगा जो फिर से मोटरसाइकिल लेके देगा? तुझे मरवाना तो ही थोड़ी चाहता है। दो चीजें अगर आपकी लाइफ में हो, पहली गवाही देना, दूसरा मन्नत मांगना, तुम कभी पीछे नहीं रहोगे। आज लोगों को मालूम नहीं मन्नत मांगने की कितनी पावर है बाइबल में। एक वाओ यानी VOW, एक मन्नत कितनी काम कर सकती, कितनी वो पावरफुल है, आपको मालूम नहीं। आपको मैं बता सकता हूं 1% भी आपको मालूम नहीं। वाओ कितनी पावरफुल है, मन्नत मांगना कितना पावरफुल है, आपको मालूम नहीं। अगर हमें कुछ नहीं मिला, उसका कसूर परमेश्वर नहीं, हमने काम नहीं किया। एक देश में दो भाई अपने बाप की आधी आधी प्रॉपर्टी और जमीन लेते हैं और कारोबार लेते हैं। एक आज नंबर 1 है और दूसरा आज बहुत नीचे हो गया। कारण कंपनीज नहीं, कारण मैनेजमेंट है, कारण उसको मैनेज करना है, कारण इंसान है, कारण परिस्थितियां नहीं। उस दूसरे पार्ट को हम एक एक करके उन वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। फिर से पढ़ेंगे इसको। परम प्रधान के लिए अपनी क्या कर, क्या पूरा कर, क्या पूरा कर। पर मन्नत तो मांगी नहीं, मांगी है तो पूरी नहीं। आगे बढ़ेंगे। हे परमेश्वर तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊं। कौन कह रहा है मालूम? दाऊद कह रहे। अब मालूम हुआ दाऊद इतना पावरफुल क्यों था, वो कभी क्यों नहीं हारा, कभी अपने विरोधियों के नीचे नहीं लगा। मन्नत, उसको मालूम है मन्नत कैसे मांगनी। मैंने प्रभु से एक वायदा किया था कि परमेश्वर अगर तुम मेरी लाइफ में यह काम करेगा तो मैं 10 बच्चे गोद लूंगा, और वो काम हो चुका है। और बच्चे अभी आ जाएंगे, क्योंकि घर बन रहे हैं। और मेरे ख्याल से जहां मेरा घर है वहां वो रहेंगे। अभी मैं चर्च में आ जाऊंगा। आपको नहीं मालूम हमारी इनसाइड चीजें बहुत सी। आमीन। मन्नत का भार मुझ पर बना है कि अगर प्रभु तू ये काम करेगा हम इतनी ऑफरिंग डालेंगे। हम इसलिए मतलब लोग बोलते हैं कि शायद हमें प्रेरित करने के लिए कुछ कह रहे हैं, हमारे जेब से निकालने के लिए कुछ कह रहे हैं। आपका पैसा मेरी जेब में नहीं आता। जैसे आप आज यहां बोने आए हो, मैं भी यहीं बोने आया हूं, और मैं अपनी सेवकाइयों में भी बोता हूं। आगे बढ़ेंगे। यह है नीति वचन, यानी उसका बेटा सुलेमान।
मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। ये सीक्रेट है बाइबल के, क्योंकि एक सक्सेसफुल बच्चे ने अपने सक्सेसफुल बाप को फॉलो किया। दाऊद के दूसरे बच्चों ने उसको फॉलो नहीं किया और परमेश्वर ने उन्हें नहीं चुना। कुछ मर गए, कुछ पिछड़ गए, लेकिन सुलेमान शुरू से लेके एंड तक अपने पिता अपने बाप दाऊद की गवाही को फॉलो करता रहा। उसे मालूम था बाप ने मन्नत मांगी। घर के बच्चों को मालूम होता है, अगर हमने कहीं सफर पे जाना हो, गाड़ी में हम बो के जाते हैं, अपने बर्थडेज पे, अपने चीजों पे, खास दिनों पे हम अलग बोते हैं, मन्नतें हम अलग मांगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे चीजें शेयर करनी चाहिए आपके साथ। आगे वचन पढ़ेंगे। और उसने ये मन्नत मांगी, किसने? हन्ना ने। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को बेटा दे, तो उसे जीवन भर के लिए मैं यहोवा को अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर छुरा नहीं फिरेगा। रोती रही, कुछ नहीं हुआ। चिल्लाती रही, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर्स के पास गई होगी, वैद्यों के पास गई होगी, तब स्कैनिंग मशीन नहीं होती। किसी ने बोला होगा तेरे यूट्रस में प्रॉब्लम है, किसी ने बोला होगा कहीं तेरे पेट में प्रॉब्लम है, कहीं यहां प्रॉब्लम है, कहीं वहां प्रॉब्लम है। हस्बैंड से नाराज हुई। हस्बैंड कहता मैं परमेश्वर थोड़ी हूं। दूसरी पत्नी कहे तेरे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। तब एक से ज्यादा शादियां होती थी। रो के भी देख लिया, चिल्ला के भी देख लिया, वैद्य के पास जाके भी देख लिया, हस्बैंड से लड़के भी देख लिया, रो के भी देख लिया, खाना नहीं खा के भी देख लिया, रुस के भी देख लिया, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर घर में जाके गई, बोली परमेश्वर अगर तू मेरी शर्मिंदगी दूर करे, मेरी कोख खोले, पहला बच्चा तुझे को दे दूंगी, बेटा तुझे को दे दूंगी वापिस। और बाइबल कहती रोने की जरूरत नहीं पड़ी, वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हस्बैंड से नाराज होने की फिर जरूरत नहीं पड़ी। उसी साल प्रेग्नेंट थी, वापिस आई खुदाबंद को अपना बच्चा देने के लिए। 5 और हुए। और आपके अबंडेंस ब्लेसिंग को मैं देख रहा हूं, अगर मैं खुदाबंद का सच्चा दास हूं। अबंडेंस ब्लेसिंग्स को देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। अबंडेंस को यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा तू मुझे एक देगी, मैं तेरी कोख को 5 बार और खोलूंगा। दाऊद कहता मन्नत, सुलेमान कहता मन्नत, हन्ना कहती है मन्नत। आगे पढ़ेंगे। योना दोनों, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा से ही होता है। ट्रबल टाइम में, मुश्किल टाइम में, जब योना मर रहा था पेट के अंदर, मछली के पेट के अंदर, उसने मन्नत मांगी, परमेश्वर जो तू कहेगा मैं पूरा करूंगा, अपनी सारी जिंदगी तेरा काम करूंगा। अगर तू मुझे छुड़ाए, मुझे आजाद करे, इस बीमारी से मुझे छुड़ाए, इस मुसीबत से छुड़ाए, इस कर्जे से छुड़ाए, मैं तेरी मन्नत मांगूंगा, मैं परमेश्वर ये करूंगा, वो करूंगा, अपनी लाइफ तुझे दूंगा। मेरी वाइफ ने आपको टेस्टिमनी दी शायद पिछले संडे या थर्सडे। एक औरत आई चर्च में, जो नौकरी उसको मिलना पॉसिबल नहीं थी। प्रभु को आके बोलती परमेश्वर पहले 3 महीने की तनख्वाह मैं तुझे दूंगी अगर तू मुझे नौकरी, सरकारी नौकरी देगा। सरकार से लेटर आया, आपकी नौकरी पक्की हो चुकी। और हजारों लोग वेटिंग में। वो चर्च में जो स्लिप्स कटाने के लिए आई, कहती है स्लिप्स हैं, मैं स्लिप्स तो इकट्ठी कटवा रही हूं, लेकिन मैं 3 महीने की जो तनख्वाह है उसने ऐसे रखी एक इन्वेल्प में। प्रभु जी का पहले महीने दी, आ दूजे दी, आ तीजे दी, ताकि प्रभु को मालूम हो जाए कि मैं 3 महीने का अपना दे गई। हालेलुया। लोगों को मालूम होता उनके परिवार में किसी को लड़की चाहिए, किसी को लड़का ही चाहिए। उनको मालूम है कि परिवार में लड़के ही लड़के हो रहे, लड़कियां हो ही नहीं रही। किसी को मालूम है कि परिवार में लड़कियां लड़कियां हो रही, लड़का हो ही नहीं रहा। मन्नत बीच में लेके आओ। अगर आपके सामने मुसीबत खड़ी, वो अपने आप नहीं जाएगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा वेपन लेना होगा उसको मारने के लिए। ये आत्मिक लड़ाई है। हन्ना को मालूम था कि ये आत्मिक फाइट है। ये बाइबल कहती है यहोवा ने उसकी कोख को बंद किया था, शैतान ने नहीं किया था। अगर आप वाव की पावर जानते हैं, मन्नत की पावर जानते हैं, आप पीछे नहीं रहेंगे कभी। आगे बढ़ेंगे। याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, तो मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो परमेश्वर यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और
ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं तुझे दिया करूंगा। क्योंकि ये मन्नत याकूब ने अपने बाप से सीखी थी, उसके बाप ने उसके बाप से सीखी थी। इसलिए बोलते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। कोई अपने आप ग्रेट नहीं बनता, उसके पीछे उसका डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ किया गया काम है जो उसने परमेश्वर के वचन से सीख कर किया। हालेलुया। 60% लोग अपनी मन्नतें पूरी करते हैं, 40% लोग मन्नत मांग के पूरी नहीं करते। मैंने लाइफ में आधा देखा, लोग मन्नत मांग के पूरी नहीं करते, कुछ लोग पूरी करते हैं। सब उपदेशक में लिखा, उसने कहा मन्नत ना मांग, अगर मांग ली तो पूरी कर। मन्नत मांग कर ना पूरा करने से उसका ना मांगना ही बेहतर है, क्योंकि परमेश्वर मन्नतों को सीरियसली लेते हैं। वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उतावली में से मत लो, लेकिन जब लो तो उसे पूरा करो, और जब तुम उसे लोगे तो परमेश्वर अवश्य उस सीन में आ जाएगा। जब तुम इस मन्नत को मांगोगे तो परमेश्वर अवश्य उस सीन में होगा, उस जगह पे होगा, तुम्हारी लाइफ में होगा। अगर तुम उस सीन में अपनी मन्नत को मांग लोगे कि परमेश्वर मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, अगर तू मेरे जीवन में ऐसा काम करे तो मैं ये डेडिकेशन करता हूं तेरे साथ, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। मेरा एक स्पिरिचुअल सन है, उसने मन्नत मांगी प्रभु से कि प्रभु जो कुछ तू मुझे देगा उसका 20% मैं तुम्हें दूंगा। और अगर मैं उससे मिलाऊं आपको, वो इतना तेज नहीं है, सेवा में है, इतना तेज नहीं है, अच्छा है, ठीक है, पर जो उसके पास अभी हो रहा है, जो उसके पास आ रहा है, आप इमेजिन नहीं करेंगे इतने थोड़े लोगों से वो इतनी बरकत कैसे पा रहे हैं। मन्नत, उसकी बरकत 2000 लोगों के जैसी चर्च की है, पर चर्च में सिर्फ 400 लोग, पर उसकी ब्लेसिंग 2000 लोगों जितनी। मन्नत, हमारी लाइफ के पीछे हमारी मन्नतों का बहुत सा हिस्सा है। मेरी वाइफ को ये बहुत आदत है, मुझे ये बहुत आदत है। मैं कभी भूल जाऊं लेकिन ये नहीं भूलेगी, इसको मालूम है हम गाड़ी में जा रहे हैं, प्रभु अगर तू हमें सही सलामत लेके आए, मन्नत। उसको याद करवाते रहना कि हमें तुझी पे भरोसा है, आमीन, और हमारा सब कुछ तेरा है। अपने पड़ोसी को बोलो 2 चीजें, मन्नत को मांग और गवाही को दे। इन्हें याद करके जा आज, और ऐसा कर तो सेम नहीं होगा। आमीन। चाहिए बरकत आपके चर्च, मैंने कहा आमीन, चाहिए बरकत आपके यीशु मसीह के नाम में। मजा आ रहा है? मुझे तो बहुत आ रहा है, आपका मालूम नहीं। हालेलुया। क्योंकि वचन ही है जो आपको छुड़ाते हैं। जब वचन की नॉलेज हो जाती, आप पावरफुल हो जाते हैं, आप फियरलेस हो जाते हैं, आपको किसी चीज की परवाह नहीं होती। अपने हाथों को उठाओ, देखो मेरी सुनो बात, ध्यान से सुनो, रुको। क्यों अब्राहम ग्रेट था? आप एक घर में जब आप एक्चुअली जाते हैं, आप देखते हैं कि अगर बाप को रात को जुराबे उतार के सोने की आदत है, या एक जुराब डाल के सोने की, बच्चा भी सेम फॉलो करता है। अगर आप समझ रहे कि नहीं, बच्चे अपने माता पिता को फॉलो करते हैं। अब्राहम को इसहाक फॉलो किया, इसहाक को याकूब ने, उनको मन्नतें मांगने की आदत थी, सेम याकूब। ऐसे याकूब ने उसे अंदाजे में नहीं बोल दिया, या ऐसे मुंह से नहीं कुछ वर्बली बोल दिया। अगर एस्तर ने 3 दिन रात के रोजे रखे थे कि राजा के सामने मैं फेवर पाऊं, तो वो एक्सीडेंटल रोजे नहीं थे, स्टपनी रोजे नहीं थे कि आज मुसीबत है, स्टपनी निकाल लो, पंचर हो गया। कई बार स्टपनी भी पंचर निकलती है लोगों की। मैं अपनी इसलिए नहीं बोलता कि मेरी ना निकले, लोगों की, आप नहीं, वो बाहर टेंट के बाहर। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? वर्ड्स में पावर है ना? वो फॉलो करते हैं, अब आपको फॉलो करते लोग। अब दाऊद को फॉलो किया,
दाऊद की स्पिरिचुअल चीजों को सुलेमान फॉलो करके ही राजा बना एक्चुअल में, नहीं तो दाऊद के जो दूसरे बच्चे थे, जो दूसरी पत्नियों से थे, उनके जो बाप थे, यानी दाऊद का जो ससुर था, वो दूसरे देशों के राजा थे। ओके, यानी दाऊद की पत्नी का जो पहला बच्चा था, उसका नाना बहुत बड़ा राजा था, तो उसको ज्यादा एक्सपीरियंस था अपनी मां का, अपने नाना का, अपने बाप का। उसको दाऊद का उम्मीदवार बनना चाहिए था गद्दी का, पर कौन बना? एक आम नागरिक का बेटा। क्योंकि बात यह नहीं है कि आपकी बैकग्राउंड गिफ्ट क्या है, बात यह है किसने दाऊद को स्पिरिचुअली एग्जैक्टली फॉलो किया। क्योंकि जो स्पिरिट की बातें हैं, कई बार वो ऊंचे लोगों के लिए मूर्खता की बातें हैं, पढ़े लिखे जो अपने आप को समझते हैं। पर कुछ ऐसे पढ़े लिखे भी हैं जो ये जानते हैं कि स्पिरिचुअली चीजों में पावर्स हैं। आमीन। दाऊद के दूसरे बेटों को लगता था, ओ कोई नहीं, साढ़े जनरेशन से हम राजा हैं, मेरा नाना राजा, मेरा पड़नाना राजा। इनको क्या मालूम है ये कल के छोकरे, ये तो कर्मचारी का बेटा है, ये तो मेरी माँ, इसकी जो माँ है जो तो कर्मचारी थी, एक्सीडेंट में शादी हो गई, इसको क्या मालूम जो हमें मालूम है। लेकिन सुलेमान दाऊद को स्पिरिचुअली फॉलो करता था, उस मन्नतों को मांगा, उसे मालूम था वो प्रार्थना कितनी करता है, वर्शिप कैसे करता है, परमेश्वर में कैसे चलता है, उसका बैठना उठना चलना, लोगों से बात करना कैसा है, उसे सब मालूम था। हालेलुया। अब आपने फॉलो करना है तो फॉलो करो। हमें मालूम है कि गवाही में ताकत है, गवाही देते रहेंगे बचे रहेंगे, गवाही देते रहेंगे पावर रहेगी, गवाही देते रहेंगे और 2 के साथ 2 और 5 के साथ 5 कमाएंगे। मन्नतें मांगेंगे, परमेश्वर हमारे साथ होगा। मन्नतें मांगेंगे तो परमेश्वर मन्नतों को पूरा करेगा। वो परमेश्वर मन्नतों की इज्जत करता है बाइबल के मुताबिक। आपको मालूम, अगर कोई मन्नत मांगे, वो छोटी हो वो बड़ी हो, परमेश्वर उस मन्नत को सीरियसली लेता है। सीरियसली, अगर आप पूरा ना करें तो भी उसे वो सीरियसली लेता है, और जब आप मांगते हैं मन्नत को तो भी उसे वो देखता है, अपनी आंखें खोल लेता है परमेश्वर। परमेश्वर मन्नत को इजीली कैजुअल नहीं लेता, वो उसे सिंपल नहीं लेता। परमेश्वर मन्नत को सुनता है और उसको फॉलो करता है और आपको देता है जो आपने मांगा है और आपको मिलने वाला है। क्योंकि जो चीजें आप डिजर्व नहीं करते, जिस नौकरी के लिए 10,000 1 लाख कैंडिडेट है, 200 भर्तियां अगर निकलें, 14 लाख लोग लाइन में खड़े होते हैं इंडिया में। 200 भर्ती, एक चपरासी की नौकरी के लिए भी जो पीएचडी की है, जिसने डबल ग्रेजुएशन की है, वो भी खड़े हैं। लेकिन जिनको मन्नत की पावर मालूम है, वो पेपर भी आपका निकलेगा जब निकलना होगा। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से उन मन्नतों को मांगो जो पहले मांगी, उन्हें पूरा करो। गवाही को धो के वायदा करो, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।